हाँ, तो अभी हमने सीखा कि एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ किस प्रकार करते हैं। अब हम इसी की एक दूसरी फॉर्म जो कि नेगेटिव फॉर्म है उसको सीखेंगे। नेगेटिव फॉर्म होते तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें नोट का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें सेंटेंसेस को नहीं के साथ यूज़ किया जाता है। नहीं का मीनिंग, नॉट का मीनिंग यानी कि किसी चीज़ को मना करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव यानी कि इसके अंदर नोट आता है। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो डू और डज है इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। डू या डज को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई डू नॉट ईट मैंगो। इसका अर्थ हुआ मैं आम नहीं खाता हूं। ही डज नॉट प्ले हॉकी। वह हॉकी नहीं खेलता है। शी डज नॉट ड्रिंक टी। वह चाय नहीं पीती है। इन सेंटेंसेस में हम ये देख रहे हैं कि हमने आई डू नॉट ईट मैंगो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। इसमें ही डज नॉट प्ले हॉकी, इसमें डज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि यहां पर नॉट भी है, इसको भी हमें ध्यान रखना है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर डज का यूज़ किया, नॉट का यूज़ किया और ड्रिंक का यूज़ किया। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और नॉट आया साथ में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेंटेंसेस में कहीं पर डू का यूज़ आ रहा है, कहीं पर डज का यूज़ आ रहा है। नोट सभी में कॉमन है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी सभी में कॉमन है। तो कहाँ पर हमें डू का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें डज का यूज़ करना है, ये भी एक ट्रिक है और बिल्कुल उसी ट्रिक से मिलती हुई ट्रिक है जैसे कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखी थी। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, अब तो आप बता ही सकते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। अब ये भी आपको मालूम है कि ये कौन सा ग्रुप है। ये हमारा सिंगुलर
ग्रुप है, और ये वाला हमारा प्लूरल ग्रुप है, जबकि इसमें आई को हम सर्कल करके रखते हैं। अब फिर वही बात आती है, यहां पर हम देख रहे हैं डू और डज हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी सभी में एक जैसी। डू किसके साथ आना है, डज किसके साथ आना है, आपको फिर वही ध्यान रखना है। हम देख रहे हैं डज में ईएस का यूज आया हुआ है, सब्जेक्ट में एस है, सिंगुलर में एस है। सिंगुलर कौन सा ग्रुप है, एस या ईएस, शी वाला ग्रुप है। तो जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा वहां पर डज का यूज किया जाएगा, और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल ग्रुप से होगा वहां पर डू का यूज किया जाएगा। तो आपकी पहचान के लिए हम यहां पर डज लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाले हैं, होते तो ये भी सिंपल हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें बदला नहीं है, सिर्फ एक नोट लगा है जिसकी वजह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। आई डू नॉट ईट मैंगो, अब आप क्लियर देख सकते हैं, जहां सब्जेक्ट प्लूरल ग्रुप से है वहां पर हमने डू का यूज किया, और जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर ग्रुप से है वहां पर हमने डज का यूज किया। तो इस तरह उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, समझिए। जितना आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे, उतना आप अच्छे से इसको याद रख पाएंगे। अभी तक हमने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। चलिए समझते हैं उसको भी। इंटरोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फॉर्मेट होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज सेंटेंस में सबसे पहले यूज होती है। और मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डज शी ड्रिंक टी, क्या वह चाय पीती है। डू वी प्ले हॉकी, क्या हम हॉकी खेलते हैं। डज रमन ईट मैंगो, क्या रमन आम खाता है। डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी
सीखते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ किया गया है, जैसे पहले सेंटेंस में देखिए डज, उसके बाद शी यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद ड्रिंक यानी कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। डज शी ड्रिंक टी, क्या वह चाय पीती है। डू वी प्ले हॉकी, क्या हम हॉकी खेलते हैं। यहाँ पर डू वी प्ले हॉकी, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट वी, और प्ले वर्ब आ गई मेन वर्ब, और हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हम हॉकी खेलते हैं, डू वी प्ले हॉकी। डज रमन ईट मैंगो, क्या रमन आम खाता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट रमन, ईट वर्ब आ गई और मैंगो ऑब्जेक्ट है। डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट है और मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न और ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। इन चारों ही सेंटेंसेस में हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए चारों सेंटेंसेस इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम मेन वर्ब तो यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन हम एस या ईएस का यूज़ नहीं कर रहे। उसका कारण ये है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसमें हम ईएस का यूज़ लगाते हैं तो डज बन जाता है। अब इसको समझने के लिए फिर वहीं चलते हैं। हमारी सब्जेक्ट दो ग्रुप थे हमारे पास, आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट और नेम। यहां पर ये ग्रुप हमारा कौन सा था, सिंगुलर ग्रुप। अब तो याद है आपको। और ये वाला ग्रुप हमारा था प्लूरल का ग्रुप, और इसमें हम आई को सर्कल करके रखते हैं। इसको हमने एक विशेष दर्जा दे रखा है, इसको सबसे पहले बिठा रखा है हमने समझाने के लिए कि आप यहाँ बैठो, हमारे प्लूरल वाले ग्रुप में आप विशेष अतिथि हो हमारे। तो चलिए अब ध्यान करते हैं, फिर से देखते हैं इस चीज़ को कि हम सब्जेक्ट का हम एस याद रखते हैं, जैसा कि पहले भी बताया था। डू या डज में ईएस का यूज़ हम बता चुके हैं। सिंगुलर में एस आता है, और सिंगुलर वाला ग्रुप कौन सा है, शी वाला, इसमें भी एस आता है। अब आपको फिर से वही ध्यान रखना है कि जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी कि ये शी सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे, ये वाला। ये वही एस से जुड़ा हुआ कनेक्शन है जो आपको मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं डू है और वी है। वी हमारा प्लूरल ग्रुप से है और इसीलिए यहाँ पर डू का यूज़ किया गया है। तीसरे सेंटेंस में चले, रमन जो कि एक नेम है और नेम सिंगुलर ग्रुप में है, तो यहाँ पर डज का यूज़ किया है, वही एस वाला कनेक्शन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दे है सब्जेक्ट जो कि प्लूरल ग्रुप से है, तो यहाँ पर डू का यूज़ किया है। तो इस तरह मैं समझता हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से तो बाकी नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं भी होता है साथ में, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें नहीं के साथ हम यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं, तभी आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर नोट भी होता है प्लस क्वेश्चन मार्क भी होता है, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नोट भी होता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, चलिए इसका फॉर्मेट होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मेट होता है। यानी कि सबसे पहले
हम सेंटेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू या डज होती है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, और उसके साथ है मेन वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मेन वर्ब है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डू यू नॉट ईट मैंगो? क्या आप आम नहीं खाते हैं? Does she not drink tea? क्या वह चाय नहीं पीती है? Do they not play chess? क्या वे शतरंज नहीं खेलते हैं? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से। डू और डज आप देख सकते हैं, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट यू है, नॉट आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ईट, और ऑब्जेक्ट आ गया मैंगो। डू यू नॉट ईट मैंगो? क्या आप आम नहीं खाते हैं? दूसरा सेंटेंस देखिए, डज शी नॉट ड्रिंक टी? क्या वह चाय नहीं पीती है? डू दे नॉट प्ले चेस? क्या वे शतरंज नहीं खेलते हैं? इस तरीके के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। अब कहाँ पर हमें डू का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें डज का यूज़ करना है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी याददाश्त के लिए एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको पहचान में रहेगा कि कहाँ पर हमें डू का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें डज का यूज़ करना है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये सिंगुलर ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप प्लूरल ग्रुप है, जिसमें आई को हमने स्पेशली रखा हुआ है। अब हमें डू या डज का यूज देखना है, क्योंकि डज में ईएस आ रहा है, सब्जेक्ट में एस आता है, तो एस को हमें वही ध्यान रखना है जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर यानी कि वो उस ग्रुप का जिसमें शी है, शी के अंदर भी एस है, उस ग्रुप का जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, वहां पर हम डज का यूज करेंगे। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट यू जो कि प्लूरल ग्रुप से था, हमने डू का यूज किया। दूसरे सेंटेंस में शी, ये सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर डज का यूज़ किया। तो जहाँ पर सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में आप डज का यूज़ करेंगे, जहाँ पर प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। अगले सेंटेंस में देखिए, फिर से दे है, दे प्लूरल ग्रुप से है और इसीलिए यहाँ पर हमने डू का यूज़ किया है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह के सेंटेंसेस हमने सीखे हैं। सबसे पहला था हमारा एफर्मेटिव, दूसरा हमने सीखा नेगेटिव, तीसरा हमने सीखा इंटरोगेटिव और चौथा हमने सीखा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके के 4 तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अब आप लोगों को इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अपने नोटबुक में आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए।
अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकें, उनके साथ अपनी इस नॉलेज को बांटिए, शेयर कीजिए। जब आप एक दूसरे से मिलकर इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे तो कुछ उनके पास नई जानकारी आएगी, नए सेंटेंसेस होंगे और कुछ वो भी अपने अपने नए सेंटेंसेस आपको बताएंगे, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं जिनको आपको अपने आप घर पर सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। हाँ, तो मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब आपको इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इधर आ जाता हूं ताकि आप अच्छे से उसको देखकर स्क्रीनशॉट ले सकें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इनको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के बाद आप इनको थोड़ा ठीक से दोबारा से चेक कीजिएगा कि कहीं इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है, और इनके आंसर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।